मॉर्निंग 8th क्लास। आज आपका एसएसटी का पीरियड है, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री के लेसन 4 कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपके मेन जो समझने के पॉइंट है वो है आपके आदिवासी क्या थे, ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स कौन कौन से हुए, जो थे संथाल रिबेलियन था, मुंडा रिबेलियन था, ठीक है, और ट्राइबल अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट में हुए थे, जो कि आपके असम, मेघालय और मणिपुर में हुए थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका आदिवासी। आदिवासी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो इंडिजीनियस ग्रुप होते हैं इंडिया के, उनके लिए हम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारत में ये समाज की मुख्य धारा से दूर रहते हैं और इन ट्राइबल की अपनी पहचान और संस्कृति है, जो इन्होंने आइसोलेशन में रहकर विकसित करी थी। ठीक है, और जो ट्राइबल लाइफ आपकी ब्रिटिश ईरा में थी, उन्होंने क्या किया था कि उनकी ट्राइबल्स की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी वो ब्रिटिश के आने से पूरी तरह से परिवर्तित हो गई थी। ईसाई मिशनरियों ने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया था और ज़्यादातर ट्राइबल ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद से ब्रिटिश ईरा में क्या हुआ था, आपने पढ़ा है कि परमानेंट सेटलमेंट भी आ गया था। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को भी ट्राइबल्स के ऊपर लागू कर दिया था। ठीक है, जिसके रिएक्शन में हमें 3 फेजेस में आपको रिवॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो पहला रिवॉल्ट्स हुआ था वो था 1857 के विद्रोह से पहले, दूसरा जो हुए थे 1860 से लेकर 1920 के बीच में, तीसरा जो थे वो 1921 से लेकर 1947 के बीच में हुए थे। ठीक है, जो सबसे पहला है आपका संथाल रिबेलियन थे। जो ये संथाल आदिवासियों का जो विद्रोह है, ये जो आपका संथाल परगना है जो झारखंड में पड़ता है, यह विद्रोह जो हुआ था आपका 1835 में हुआ था और यह भी परमानेंट सेटलमेंट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका नेतृत्व मतलब 4 भाइयों ने किया था, जिनका नाम था सिंधु, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन जो था वो उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है, ये भी परमानेंट सेटलमेंट के कारण हुआ था, क्योंकि किसान जो थे वो सिर्फ कर्ज चुकाने वाले बनकर रह गए थे। इसी कारण से मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था। उसके बाद आपका आता है ट्राइबल अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसमें जो असम में जो विद्रोह हुए थे सबसे पहले 1893 से लेकर 94 के बीच में हुए, जिसमें जो कर था ब्रिटिश सरकार ने वो 50% से बढ़ाकर 70% तक कर दिया था। फिर उसके बाद आपका मेघालय में जो विद्रोह हुआ, मेघालय में 1764 में जब बंगाल के दीवानी अधिकार जो थे वो ब्रिटिश को मिल गए, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली को जोड़ने के लिए एक रोड बनाना चाहते थे, जिसका वहाँ के मेघालय के खासी समाज के लोग जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, जिस कारण से वहाँ पे विद्रोह हुआ। फिर आपका आता है मणिपुर। मणिपुर में जो लास्ट रूलर था वो था सूरचंद्रा, जो अपने सौतेले भाई जिसका नाम था तिकेंद्रजीत, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। ब्रिटिश उसका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तिकेंद्रजीत ने मणिपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इसको मैंने आपको समरी में समझा दिया है और इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा लेसन समझा रही हूँ, जिसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लेसन 4 कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, इसमें जो फोकस के आपके 2 पॉइंट हैं वो है इंडिजीनियस ट्राइबल्स ऑफ इंडिया और ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। ठीक है, जो आपकी जो लाइफ थी ट्राइबल्स की इंडिया में स्वदेशी आदिवासियों की, वो कैसी थी, और ठीक है, और आदिवासियों की लाइफ जो थी वो ब्रिटिश समय में कैसे थी, ये इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, आदिवासी इंडिजीनियस ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आदिवासी हैं वो स्वदेशी थे इंडिया के। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। आदिवासी इज़ द टर्म which is used to collectively refer to the indigenous group of India। आदिवासी शब्द जो है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भारत में स्वदेशी रूप से हैं। These types groups have always lived away from the mainstream। और जो भी ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हमेशा जो भी है आपकी लाइफ स्ट्रीम से, हमेशा मेन जो स्ट्रीम है आपकी उससे दूर रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं? इन रिमोट एरियाज़।
ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ राइटिंग वी डू नॉट हैव मच रिकॉर्ड ऑन दीज ग्रुप्स। उस समय पे आपको पता है कि लोगों को लिखने की इतनी नॉलेज नहीं होती थी, जिस कारण से इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नाउ स्कॉलर्स नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी देम बाय स्टेइंग क्लोज टू दीज ट्राइब्स। अब क्या हो रहा है, जो स्कॉलर्स होते हैं जिनको आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, वो इनके बारे में कैसे स्टडी कर रहे हैं, इनके पास में रह के। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच ट्राइबल ग्रुप्स ऑल ओवर द कंट्री। आपको जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पूरे भारत में आपको ये हंड्रेड्स में ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। द ट्राइबल ग्रुप्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर। इन ट्राइबल ग्रुप्स का अपनी ओन आइडेंटिटी, एक पहचान है और एक संस्कृति है, विच वॉज डेवलप्ड अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो कि आपके जो समाज है उससे जो दूर रहकर विकसित हुई है इन आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन में उन्होंने ये जो उनकी संस्कृति और आइडेंटिटी है उसका विकास किया है। दे हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर एंड प्रैक्टिस कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, उनका क्या है, उनका रिलेशनशिप जो है नेचर के साथ में बहुत ही क्लोज रहा है। द कमिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल डिस्टर्ब्ड देयर वे ऑफ लाइफ। और जब भारत में उपनिवेशवाद आया, उन्होंने इसकी जो उनके जो जीवन है उसको बहुत ही प्रभावित किया, जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया। जो आपकी ट्राइबल लाइफ थी वो ब्रिटिश समय में कैसे थी उसके बारे में बताया गया है। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स द सब्सिस्टेंस वाज मेट थ्रू द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्री कॉलोनियल टाइम था उसमें जो वो जीवन निर्वाह कैसे करते थे, या तो वो जंगल पर डिपेंड थे या जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर डिपेंड थे। दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन अलॉन्ग विद रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वो साथ साथ में अपनी जो कल्टिवेशन होता था उसकी भी शिफ्टिंग करते रहते थे। ठीक है, दीज सोसाइटीज़ इन्वॉल्व्ड एट देयर ओन पेस, दे दस हैड देयर ओन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इन सोसाइटी ने एक अपना एक अलग ही स्थान बना रखा था जिसमें इनका अपने खुद की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम चलता था। विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश देयर वे ऑफ लाइफ वॉज डिस्टर्बटेड, लीडिंग टू सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इशू। ठीक है, जैसे ही ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया उसने किसको डिस्टर्ब कर दिया, उनकी सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज़ को। मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स embraced Christianity during this period as a result of the activists of the Christian missionaries। ठीक है, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया तो उस समय पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो बहुत ही एक्टिव थी, जिसके कारण से इनमें से बहुत से जो लोग थे उन्होंने जो क्रिश्चियन धर्म था उसको अपनाया था। ठीक है, द अर्लियर जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड केम टू एन एंड। ठीक है, जो अर्लियर जॉइंट ओनरशिप होती थी लैंड की वो भी ख़त्म हो गई थी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। और उसकी जगह पर क्या आ गया था, न्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आ गया था। लैंड ओन्ड बाय द आदिवासीज बिगेन टू बी इंक्रीजिंगली टेकन ओवर बाय द न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो ज़मीन आदिवासियों की होती थी वो अब किसके पास चली गई थी, जो न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स की थी, ज़मींदारों के पास चली गई थी। विच इमर्ज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सिस्टम। जो किसके कारण उभर कर सामने आए थे, आपने इससे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके बारे में पढ़ा था, जिसके कारण ये जो न्यू लैंडलॉर्ड की क्लास थी वो उभर कर आई। लॉस ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर द फॉरेस्ट डिप्राइव्ड देम ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। और जो उनके जो कस्टमरी राइट्स थे और फॉरेस्ट के ऊपर वो भी उनसे छीन लिए गए थे। जो रिसोर्सेज उनको उससे मिलते थे उनके सर्वाइवल के लिए वो भी ख़त्म हो गए थे। दस दे वर फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम द ज़मींदार। और जिसके कारण वह मजबूर हो गए थे पैसा उधार लेने के लिए ज़मींदार से एंड मनी लेंडर्स से। ठीक है, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उस पर जो था उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था इन ऑर्डर टू पे रेंट इन कैश। unable to repay the debit meant many of them becoming bonded labor। और जब वो उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे तो उसके कारण वो क्या हो जाते थे, बंधुआ मजदूर बन जाते थे। Contact with outsider brought new diseases which proved fatal to many of these groups। ठीक है, आउटसाइडर के कांटेक्ट में आने के कारण उनको मतलब नई नई बीमारियों का भी सामना करना पड़ा।
फॉरेस्ट वर आल्सो डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पोस्टल सिस्टम, और जो फॉरेस्ट था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, किस कारण से, आपके पोस्टल सिस्टम को विकसित करने के लिए, रेलवेज को विकसित करने के लिए, द टेलीग्राफ सिस्टम जो था उसको विकसित करने के लिए, ठीक है। दीज डेवलपमेंट वर्क्स दस पुट देयर एग्जिस्टेंस अंडर थ्रेट, ठीक है। इन डेवलपमेंट वर्क्स ने जो उनकी एग्जिस्टेंस थी आदिवासियों को, उसके लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। द ट्राइबल रिएक्ट्स टू द कॉलोनियल रूल कैन बी स्टडीड अंडर 3 फेजेस, ठीक है। जो ट्राइबल्स ने अपने रिएक्शन दिए इस कॉलोनियल रूल के लिए, उसको आप 3 फेजेस में इसमें जान सकते हैं। द फर्स्ट फेज कॉरस्पॉन्ड टू द टाइम बिफोर द रिवोल्ट ऑफ द 1857, ड्यूरिंग विच रिपेलियंस वर लेड बाय ट्राइबल चीफ विच हैड बीन टेकन अवे, ठीक है। जो सबसे पहला फेज़ था वो 1857 से पहले का था। द सेकेंड फेज़ फ्रॉम 1860 टू 1920, ठीक है। सो ट्राइबल रिएक्शन टू न्यू पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर इश्यूज, जिसमें ट्राइबल्स ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, जो उनकी नई पॉलिटिकल, रिलीजियस और एग्रीकल्चर इश्यूज थे उसके विरुद्ध। द थर्ड फेजेस सॉ ट्राइबल इन्वॉल्व इन द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1921 टू 1947, और उसके बाद जो ट्राइबल्स थे वो किस में इन्वॉल्व हो गए थे, जो आपका नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उसमें। और जो तीसरा फेज़ था वो आपका था 1921 से लेकर 1947 तक। ट्राइबल रिवॉल्ट्स, वी विल नाउ रीड अबाउट सम सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग दैट अकर्ड इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए ना कॉलोनियल इंडिया में, उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। तो जो सबसे पहला विद्रोह था वो कौन सा था, वो था द संथाल रिबेलियंस, ठीक है, जो हुआ था आपका 1835 में। द संथाल्स आर अ ट्राइबल ग्रुप विच इनहेबिटेड द संथाल परगना इन प्रेजेंट डे झारखंड, ठीक है। संथाल कौन थे, वो एक तरह का ट्राइबल ग्रुप था जो कहाँ पे था, संथाल परगना में था, जो कि अभी कहाँ है, झारखंड में है। दे रिबेल्ड इन 1835 एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर, ठीक है। उन्होंने विद्रोह किया था 1835 में, जिस विद्रोह के लिए कई कारण थे। Their discontentment started with the introduction of the permanent settlement, और इसकी शुरुआत किससे हुई थी, इस विद्रोह की मतलब करने की शुरुआत किससे हुई थी, परमानेंट सेटलमेंट का जो इंट्रोडक्शन दिया गया था उसके कारण। विद दिस नॉन ट्राइबल जमींदार बिकम द ओनर्स ऑफ देयर लैंड, जो नॉन ट्राइबल, जो आदिवासी नहीं थे जमींदार, वो उनके मालिक बन गए थे देयर लैंड, उनकी ज़मीन के। एंड दे वर रिड्यूस टू टेनेंट्स हु हैड टू पे टैक्सेस टू दीज ज़मींदार्स, ठीक है। और जो किसान थे उनको जो टैक्स पे करना पड़ता था इन ज़मींदारों को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन द संथाल परगना वाज ऑल्सो सीन एज एन इंट्रजन इनटू देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ठीक है। और जो संथाल परगना में जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, वो एक तरह का उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी उसमें जो था इंटरफेरेंस था, ठीक है। दिस मोमेंट फॉर लिबरेशन ऑल्सो नोन एज संथाल हॉल, अब इस मोमेंट को आप किसके नाम से भी जानते हैं, संथाल हॉल के नाम से भी जानते हैं। वॉज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ 4 ब्रदर्स, इस विद्रोह का संचालन किन्होंने किया था, 4 भाइयों ने किया था, जिनके नाम थे सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव, ठीक है। ये 4 भाई थे। द मोमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ट्राइबल एरियाज इन बिहार एज एंड उड़ीसा, और जो ये ट्राइबल मूवमेंट था वो कहाँ फैला था, बिहार में भी और उड़ीसा में भी फैला था। ऑन 30 जून 1835 एट भागी नंदिनी विलेज दे डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और 30 जून 1835 में जो भागी नंदिनी विलेज है, उन्होंने वहाँ पर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। एंड टुक एन ओथ टू फाइट द ब्रिटिश, और उन्होंने क्या शपथ ली थी, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की। एंड द जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की, जमींदार्स और जो मनी लैंडर्स होते थे उनके खिलाफ उन्हें लड़ने की शपथ ली थी। दे वर सीन एज एजेंट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और वो इनको जमींदार और मनी लैंडर्स को कैसे देखते थे, एक एजेंट के रूप में देखते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के। सिद्धू एंड कानू वर आल्सो प्रोक्लेम्ड एज द लीडर्स ऑफ द मोमेंट, और ठीक है, सिद्धू और कानू ने क्या किया था, इस मोमेंट को
इस मूवमेंट के वो लीडर थे। ऑन 7 जुलाई द पुलिस ट्राई टू अरेस्ट द लीडर, और 7 जुलाई को पुलिस ने ट्राई किया था इन लीडर्स को पकड़ने के लिए, विच लेड टू अ वायलेंट क्लैश बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिश, और जिसमें जो एक तरह से हिंसात्मक झड़प हो गई थी ट्राइबल्स और ब्रिटिश के बीच में। दिस टर्न्ड इनटू अ फुल ब्लोन वॉर इन द रीजन, जिसे इस रीजन में एक पूरे संघर्ष को जन्म दे दिया था। बाय दिस टाइम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन भागलपुर टू बिरहम है बीन कैप्चर्ड बाय द ट्राइबल्स, और जो ट्राइबल्स ने जो था वो राजमहल हिल्स से लेकर भागलपुर टू बिरभम जो जगह थी उसमें सारे के सारा उन्होंने कब्जा कर लिया था। इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन द रीजन, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो गवर्नमेंट ने था वो मार्शल लॉ लागू कर दिया था इस रीजन में। सिंधु एंड कानू वर कैप्चर्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स मेंबर्स वर किल्ड, ठीक है, सिंधु और कानू को पकड़ लिया गया था और हज़ारों की संख्या में जो इसके मेंबर्स थे वो मारे गए थे। द गवर्नमेंट वाज आल्सो फोर्स्ड टू लुक इनटू द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, और गवर्नमेंट इस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि इस विद्रोह के पीछे क्या कारण थे। द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट केम इनटू बीइंग विच वाज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल्स, ठीक है, उसके बाद जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया था जिसका एम था जो ट्राइबल्स के को प्रोटेक्ट करना। पॉलिसी वॉज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम दीज एरियाज एंड द विलेज हेडमैन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और पुलिस यहाँ से रिमूव कर ली गई थी इस एरिया से, और जो विलेज का हेडमैन होता था उसी के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने की। फिर दूसरा विद्रोह जो हुआ वो था द मुंडा रिबेलियन, जो 1895 से लेकर आपका 900 के बीच में हुआ। द मुंडा रिबेलियन वाज फ्यूल्ड बाय द ग्रोइंग एक्सप्लोटेशन दैट द ट्राइब फेस अंडर द जमींदार, ठीक है, मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो उसमें एक फ्यूल का काम किसने किया था, जो उनका शोषण किया जा रहा था ट्राइब्स का जमींदारों के द्वारा, उसके कारण हुआ था। द मुंडास वर अ ट्राइब विच inhabited Bihar, and when the British formulated land revenue system like the permanent settlement, they were forced out of their land, ठीक है। तो मुंडा कौन सी ट्राइब है, ये आपको कहाँ मिलती है, बिहार में मिलती है, ठीक है, और ब्रिटिश ने जब आपका फार्मूला जो था उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको जब लागू किया तो इनसे इनकी ज़मीन छिन गई। दस फोर्स टू बिकेम रेंट पेइंग टेनेंट्स, और वो क्या बन गए थे, केवल एक कर देने वाले किसान। दे हैड नो चॉइस बट टू बोरो लोन्स, अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई थी सिर्फ लोन लेने के अलावा। व्हेन दे वर अनेबल टू रीपे द लोन दे वर फोर्स टू बिकम बॉन्डेड लेबर्स, और जब वो भी लोन नहीं चुका पाते थे तो उनको भी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। बिरसा मुंडा वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रिबेलियन, ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे, जो मुंडा विद्रोही थे उनके जो लीडर थे, नोन एज उल्लुगन और द ग्रेट रिवोल्ट। अब इसको आप किस नाम से जानते हैं, उल्लुगन और ग्रेट रिवोल्ट के नाम से। द मूवमेंट वाज एम्ड एट द एंडिंग ब्रिटिश रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा रूल, इनका एम क्या था कि ब्रिटिश रूल को समाप्त करके मुंडा रूल को लाना। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द छोटा नागपुर रीजन ऑफ बिहार, और ये जो विद्रोह था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है जो कि बिहार में पड़ता है उसमें हुआ था। बिरसा मुंडा डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कॉलोनियल रूल से। एंड ऑल्सो द पीपल टू डिसओबे लॉज एंड नॉट पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो उनके बनाए कानून को ना माने और उन्हें कर न दे गवर्नमेंट को। इट वॉज ऑल्सो अ वायलेंट मूवमेंट, इसमें भी हिंसा हुई थी, विच सॉ अटैक सन ऑफिशियल्स, लैंड लॉर्ड्स एंड मिशनरीज, जिसमें कि हम देखते हैं कि ऑफिशियल्स पे अटैक हुआ, लैंड लॉर्ड्स हुए थे उन पे अटैक हुआ, जो मिशनरीज थी उस पे अटैक हुआ। द मूवमेंट वाज प्रेस्ड एट द एंड
बिरसा मुंडा वाज कैप्चर्ड, और इस मूवमेंट को भी दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। हाउ एवर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 वाज पास्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट के कारण ही 1908 में क्या आया, आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। द एक्ट एक्श्योर्ड कस्टमरी राइट्स टू द मुंडास, और इसमें ये श्योर कस्टमरी राइट्स जो थे मुंडास के उसको इंश्योर किया गया। इट ऑल्सो entailed द एबोलिशन ऑफ बॉन्डेज लेबर और विथ पेगरी, ठीक है, और इसके द्वारा जो था बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। ट्राइबल अपराइजिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ट्राइबल्स का जो नॉर्थ ईस्ट में कैसे विकास हुआ उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। असम, अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग ब्रोक्स आउट इन असम इन 1893 94 when the government imposed high rates of revenue on the people, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में इस विद्रोह, ट्राइबल जो विद्रोह है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप देखेंगे कि असम में 1893 से 94 के बीच में बहुत से विद्रोह हुए। इसका कारण क्या था कि गवर्नमेंट ने जो हाई रेट्स पे रेवेन्यू जो था, कर जो था वो लोगों पर लगा दिया था। लैंड रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 70%, जो 50% जो लैंड रेवेन्यू वो देते थे उसको बढ़ाकर उन्होंने 70% कर दिया था। इन द खामरूप एंड दरंग, ठीक है, कौन सी जगह थी वो, खामरूप एंड दरंग में। मोर ओवर द गवर्नमेंट सीज्ड लैंड्स व्हेन द पीजेंट्स वर अनेबल टू पे टैक्स, अच्छा अगर किसान कर नहीं दे पाते थे तो वो उनकी ज़मीन को छीन लेते थे। हियर टू द अपराइजिंग वर ब्रूटली रिप्रेस्ड, और यहाँ पर भी जो अंग्रेज़ों ने था इस विद्रोह को बड़ी बर्बरता से दबा दिया था। फिर आता है आपका मेघालय। आफ्टर द ब्रिटिश रिसीव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल इन 1764, जब ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल के 1764 में, दे वांटेड टू बिल्ड अ रोड विच लिंक द ब्रह्मपुत्र एंड द सुरमा वैली। तो वो क्या करना चाहते थे, वो एक रोड बनाना चाहते थे किसके बीच में, जो कि ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली को जोड़े। दिस डिसीजन वॉज नॉट वेलकम्ड एज इट वुड मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द खासी ट्राइब्स, और इसका जो वेलकम किस लिए नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसके कारण जो बहुत बड़ी संख्या थी खासी ट्राइब की वो प्रभावित हो रही थी, ठीक है। द रोड प्रपोज्ड वाज सपोज टू पास थ्रू द खासी हिल, और ये रोड क्या प्रपोज करी गई थी, ये खासी हिल के बीच में से होके गुजरेगी। मोर ओवर अ हाउसिंग टैक्स वाज इम्पोज इन 1860, और उसके ऊपर से उन्होंने हाउसिंग टैक्स भी लगा दिया था 1860 में, विच वॉज फॉलोड बाय एन इनकम टैक्स, ठीक है। Therefore, the tribe revolts under the leadership of Yu Keng Nagba. He was, और इसी कारण से जो था ट्राइबल रिवोल्ट हुआ किसकी लीडरशिप में, हु किंग नागबा के लीडरशिप में। ही वॉज captured and hanged to separate terror among his fellow tribism, और उनको किस कारण से पकड़ के उनको पकड़ लिया गया था कि वो अपने जो वो अमंग हिज फैलोइंग ट्राइबिज्म टेरर फैला रहे हैं, ठीक है, इस कारण से उनको पकड़ लिया गया। अनदर रिबेलियन ब्रोक आउट इन द रीजन इन 1872, और जो अगला विद्रोह इस क्षेत्र में कब हुआ, 1872 में, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू स्टेब्लिश देयर रूल इन द गारो हिल्स, और जब ब्रिटिश ने जो गारो हिल्स है उस पर अपना कब्जा करना चाहा। दे वर लेड बाय द पा तोंगन संगमा, और उसका नेतृत्व किसने किया था, पा तोंगन संगमा ने। फिर आपका आता है मणिपुर। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मणिपुर आफ्टर सूरचंद्रा, ठीक है, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द डिसीज्ड किंग ऑफ मणिपुर, ठीक है। ब्रिटिश ने जो वॉर डिक्लेयर कर दी थी मणिपुर में किसके बाद, सूरचंद्र के खिलाफ, जो कि सबसे ओल्डेस्ट सन था किंग ऑफ मणिपुर का। सॉट ब्रिटिश सपोर्ट इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेप ब्रदर लेकिन दारजीत, और जो ब्रिटिश थे वो उसका सपोर्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, जो उसने उसका जो सतीला भाई था तेकंदर जीत, उसके खिलाफ। तेकंदर जीत लेड द मणिपुरीज इन अ फेयर्स बैटल अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, और तेकंदर जीत ने ही मणिपुरी जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया। बट दे फेस्ड डिफीट
पर लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। ही वॉज देन ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद जनरल, और उसने भी बाद में जो था जनरल के साथ में सहयोग करना चाहा। देयर देयर कॉमेमोरेटिव मेमोरियल वीर तिकेंद्र जीत मेमोरियल स्टैंड एट द हार्ट ऑफ इम्फाल। ठीक है, वीर तिकेंद्र जीत मेमोरियल जो कहाँ है, वो हार्ट ऑफ इम्फाल में बना हुआ है। ओवर द स्पॉट वेयर दे वर हैंग टू डेथ, जहाँ पर कि उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेसन जो होता है ख़त्म होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा।